नमस्कार, न्यूज़ बाई स्कोप देख रहे हैं आप। आज पूरा देश गोवर्धन पूजा मना रहा है और राजधानी रांची के इदलहातू क्षेत्र के कृष्णापुरी में भी गोवर्धन पूजा को लेकर विशेष तैयारी की गई है। गोवर्धन पूजा को लेकर यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और पूरे धूमधाम के साथ लोगों ने गोवर्धन पूजा मनाने की तैयारी की है। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा का एक खास महत्व होता है। इस दिन गाय माता को आकर्षक तरीके से सजाया जाता है और हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा की एक विशेष महत्व होती है और देश के अलग अलग हिस्सों में गोवर्धन पूजा को लोग काफ़ी अच्छे ढंग से मनाते हैं। राजधानी रांची के कृष्णापुरी में भी गोवर्धन पूजा को बहुत अच्छे से मनाने की तैयारी की गई है। हमारे साथ पुजारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गोवर्धन पूजा पर क्या कुछ खास होता है, किस विधि से पूजा की जाती है, किस विधि से पूजा की जाती है। ये भगवान कृष्ण की उत्सव में है और गौ माता का पूजा करने के विधिवत वही बताए हैं जो मेघों को राजा इंद्र थे, वो अपने ही पूजा करवाते थे। और भगवान कृष्ण वो नंद बाबा के अपने पिताजी को बोले कि नंद बाबा ये इंद्र को पूजा छोड़ करके आप गोवर्धन पर्वत राजनाथ के पूजा कीजिए। इसमें जो है से विशेष आपको हम लोगों गृहस्थ हैं और गृहस्थ वासियों को, किसानों को पूजा विशेष रूप से हम लोग गौ माता को पूजा करना चाहिए। तो इंद्रों को राजा, मेघों को राजा जो इंद्र थे, वो बोले कि आप लोग वर्षा वृष्टि कीजिए, जिससे वर्षा वृष्टि से वहाँ पे सारा जो है से उत्सव मनाने हेतु जो है से वहाँ पे सब पानी पानी होने लगा। तब भगवान इंद्र जो है से पर्वत को अपने नख पे, कानों, उंगली पे उठा करके और सारे ब्रजवासियों को उसमें बचाव किए और तभी सो जो है से ये उत्सव उनके गोवर्धन पर्वत के नाम से जाने जाते हैं और उसमें भगवान कृष्ण को विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा का महत्व क्या होता है, इस पूजा के करने के लाभ क्या हैं? महत्व है कि गौ माता का पूजा विशेष है। हमारे गौ माता परंपराओं में ये हमारे दूध देने वाली माते, इस माता का समान है। इनको परम पूजे किए जाते हैं कि हम लोग किसानवासी हैं और हम लोग इस पूजा को विधिवत को करने से हम लोग को विशेष महत्व प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो विधिवत तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है गोवर्धन पूजा के मौके पर। हमारे साथ कुछ और पुजारी हैं, उनसे जानेंगे कि किस विधि से यहाँ पर पूजा होती है। ये भंडारा होता है खाने पीने के लिए। 2000 माने 10 से ये हम लोग पूजा कर रहे हैं। कब से आयोजन होता है? हर वर्ष इसी तरीके से आयोजन? हर बार इसी तरह से बढ़िया से होती है, हम लोग करते हैं। गाय है, हम लोग तो गाय को पूजते हैं। आसपास के लोग भारी मात्रा में पहुँचते हैं? हाँ, सब कोई अभी पहुँचेगा। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं जो इस पूजा के आयोजकों में शामिल हैं। उनसे जानेंगे कि इस पूजा को लेकर कितना उत्साह दिखता है और आसपास के जो लोग हैं वो किस कदर पहुंचते हैं इस पूजा में। आप बताइए कि कितना उत्साह रहता है और कब से तैयारी शुरू हो जाती है? गोवर्धन पूजा यहाँ पर 2005-06 से के आसपास से व्यास जब से यहाँ पर आए हुए हैं तब से ही प्रारंभ किए हैं। धीरे धीरे कालांतर में चल करके गोवर्धन श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना सब लोगों के सहयोग से, तब से पूजा हो रही है। असल में ये पूजा जो है इंद्र के घमंड को, अहंकार को चूर करने के लिए कृष्ण जी गोवर्धन पहाड़ को कनिष्ठा उंगली पर उठाए थे और इसी हेतु सब किया जाता है। सब गृहस्थ मिलजुल करके करते हैं। गांव देहात में तो कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग अपनी अपनी गौ माता को ले जाते हैं और उनका पूजा पाठ करके साबल वगैरह खेलते हैं लोग और खूब धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली के तुरंत बाद ये त्योहार आता है, इसलिए भी इसकी जो खासियत है, इसकी महत्वता है वो और बढ़ जाती है। दीपावली के 2 दिन बाद दूसरे दिन, पहले तो दूसरे ही दिन होता था, वो तिथि आती है प्रतिपदा, उस दिन पूजा किया जाता है। लेकिन अभी अमावस्या जो है 2 दिन लग गई है, इसलिए प्रतिपदा आज है और आज इनका पूजा कृष्ण भगवान का धूमधाम से पूजन किया। बिल्कुल, तो ये खटाल में जितने भी गाय माता होती हैं सबको सजाया जाता है और एक खास तरीके की तैयारी की जाती है। सबको सजा करके चादर वगैरह ओढ़ा करके धुला करके तब इन लोग का पूजा होता है। ऐसे में उत्सव होता है, सब खान पान प्रसाद वगैरह का वितरण होता है और सब लोग मिलजुल करके, असल में ये सब आपस में मेल मिलाप का एक ठो जरिया है। आप बताइए कि कितना उत्साह होता है और कब से तैयारी आप लोग शुरू कर देते हैं गोवर्धन पूजा को लेकर? गोवर्धन पूजा को लेकर हम लोग दिवाली के 1-2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं।
गाय को रस्सी बनाना, पगहा बनाना, जिसको हम लोग पगहा बोलते हैं, 2 दिन 3 दिन पहले से ला के खरीद के बनाना, जिसके पास जितना जानवर है उस हिसाब से अपना ला के बनाता है। और विशेष तौर पे गोवर्धन पूजा गौ का पूजा है, गाय का पूजा है। और दिवाली के 1 दिन बाद, इस बार तो 2 दिन हुआ, 1 दिन बाद ही पूजा होता है और इसमें काफ़ी उत्साह रहता है। सब गाय को सुबह से ही स्नान कराना, साफ़ सुथरा करना, उसको माला पहनाना, बहुत तरह का काम है। उसको करने के बाद में यहाँ गौ का पूजा होता है शाम को 3-4 बजे, 4 बजे 5 बजे के आसपास। उसके बाद एदलहातू कृष्णापुरी में यहाँ हज़ारों की संख्या में यहाँ आसपास के ग्रामवासी आते हैं, जिसमें भंडारा किया जाता है और बहुत भव्य भंडारा होता है। बिल्कुल, भंडारा में आसपास के लोग पहुंचते हैं। पूरे सभी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं भंडारा में, और सभी वर्ग के लोग आते हैं भंडारा में। और यहाँ पूड़ी, खीर, बूंदिया और सब्जी का भंडारा में प्रसाद वितरण होता है। चलिए, कितना उत्साह रहता है पूजा को लेकर? देखिए, यहाँ जो गोवर्धन पूजा हम लोग मना रहे हैं, इसमें बहुत खुशी होता है। और हम लोग यहाँ के जितने भी सदस्य हैं, सब कोई मिलजुल कर गोवर्धन पूजा मनाते हैं। उसके बाद पूजा हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर ही अपना लाठी डंडा, जो खेलने का जो स्वभाव है, वो लेकर के हम लोग खेलते हैं। और गौ माता को बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं। यहाँ मंदिर है, मंदिर को भी अच्छी तरह से हम लोग सजाते हैं। कृष्ण भगवान की यहाँ स्थापना हुई है। उसके बाद में हम लोग जो है ऐसे गोवर्धन पूजा मनाते हैं। और गोवर्धन पूजा मनाने के बाद में कृष्ण भगवान के प्रसाद का भोग लगता है, जिसमें सभी यहाँ के लोग जो है ऐसे चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, तो खास तरीके की तैयारी की जाती है। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूजा को लेकर कितने दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, और एक एक करके वो सारी क्रियाकलाप बताएं जो शुरू से होता है गोवर्धन पूजा को लेकर। ये हम लोग पूजा जब से कार्तिक महीना चढ़ता है, गोवर्धन पूजा करने के लिए जितना हमारा सदस्यगण है सब तैयार हो जाते हैं। और अच्छा व्यवस्था से, अच्छा पूर्ण व्यवस्था करके गाय माता को सजा के धो नहवा कर अभय भंडारा करते हैं। इसलिए कि हमारा गाय जो हमारा माता है, उसके अंग अंग में, हर एक रोइया में उसको भगवान कृष्ण का वास रहता है, सभी दुर्गा देवी का वास रहता है। ये गौ हत्या जो हो रहा था, उसको रोकने के लिए हम लोग एक गोवर्धन पूजा की एदलहातू कृष्णापुरी में हम लोग मनाते हैं। बहुत उत्साह से, बहुत भारी संख्या में हम लोग यहाँ भंडारा का प्रोग्राम करते हैं, आयोजन करते हैं। ग्रामवासी जितना है ये सब पहुँचता है, यहाँ प्रसाद खाते हैं, हम लोग गौ को अपना पूजा करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि पूजा की भी शुरुआत हो गई है विधिवत तरीके से। गोवर्धन पूजा की शुरुआत हो गई है और अब से कुछ देर के बाद भंडारा भी शुरू होगा जब पूजा खत्म होगी। और जैसा कि हमने कई लोगों से बात की कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा को लेकर तैयारी दिखती है, किस तरीके से पूजा को लेकर लोगों में उत्साह दिखता है, उसकी तैयारी जो है वो काफ़ी पहले से शुरू कर दी जाती है। और पूरे विधि विधान के साथ कृष्णापुरी इलाके में गोवर्धन पूजा को किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर में किस तरीके से विधिवत पूजन कर रहे हैं जितने भी पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से गाय माता को सजाया गया है, वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। और जैसा कि यहाँ पर कई मौजूद लोगों ने बताया कि कृष्णापुरी इलाके में खास महत्व होता है गोवर्धन पूजा को लेकर। भगवान श्री कृष्ण का एक खास लगाव इस पूजा से है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि गाय माता का जो हर एक अंग है वो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड है, श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर भी जो उत्साह है वो और बढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से गाय माता को सजाया गया है। और हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये पूजा गाय माता का है। क्योंकि अगर आप गाय माता की पूजा की विधि को देखेंगे तो बहुत खास होता है और हर पूजा में गाय माता का जिक्र जरूर होता है। तो ऐसे में जब गोवर्धन पूजा होती है तो गोवर्धन पूजा पर विस्तार रूप से पूजा होती है गाय माता की। और अभी कृष्णापुरी इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप मंदिर को देख सकते हैं कि अच्छे से सजाया गया है, गायों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। यहाँ पर काफ़ी लोगों की मौजूदगी है और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस पूरे कार्यक्रम में।
तो कह सकते हैं कि गोवर्धन पूजा के मौके पर ये खास जो तैयारी है वो की गई है। और आपको बता दूं कि ये जो पूजा है, पूजा के आयोजन के बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया है और आसपास के जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इस पूजा में शिरकत करते हैं, वो भंडारा का लुत्फ भी उठाते हैं। तो विधिवत तरीके से यहाँ पर गोवर्धन पूजा की जा रही है और इसको लेकर खास और बढ़ चढ़ कर लोगों ने तैयारी भी की है।